हेलो बच्चों, आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 की जो न्यू बुक आई है गणित प्रकाश। उसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, उसके कुछ टॉपिक भी पढ़ लिए थे और फिगर आउट सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे नेम है 1.3 ऑफ करोड़ एंड करोड्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे द टेबल बिलो शो सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू both the Indian system and American system, also called the international system of naming numerals and placing commas. Observe the placement of commas in both system. तो उन्होंने बोला है हमको इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम दिया हुआ है, हमको इनमें नंबर नेम हम इनको बोलेंगे कैसे और है ना उनको कितने डिजिट बाद हम इनके प्लेस पर कोमाज लगाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इंडियन सिस्टम में, आप देखते हो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, ओके, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये आता है इंडियन में। और अमेरिकन में क्या होता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, बट लाख नहीं आता अमेरिकन में, लाख के प्लेस पर क्या आता है 100, ओके। फिर आता है आपका मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, ऐसे होता है। और क्या होता है इंडियन में, क्या होता है पहले 3 नंबर के बाद कोमा आता है, मतलब 3 नंबर लास्ट से 3 नंबर पर कोमा लगाते हैं हम, फिर 2 नंबर पर कोमा लगाते हैं। इसके पहले 2 नंबर पर कोमा, फिर इससे पहले फिर 2 नंबर पर, फिर 2 नंबर। बट अमेरिकन में हम 3 नंबर से कोमा लगाते हैं, जैसे राइट टू लेफ्ट। जैसे ये हो गया आपका राइट, 3 कोमा, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर 3 कोमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 3 कोमा। आप ऐसे नंबर से भी समझ सकते हो। जैसे क्या लिखा मैंने, 1 करोड़ लिखा, 1 करोड़ में 9 जीरो आती है, 9 जीरो लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये हम लिख रहे हैं इंडियन में, ये क्या लिख रहे हैं हम इंडियन सिस्टम में, ओके। अब इधर लिखेंगे हम अमेरिकन सिस्टम में, यही 9 जीरो आती है 1 करोड़ में, 9 जीरो आती है, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या करेंगे, देखो इंडियन सिस्टम में मैंने बताया पे लास्ट से राइट में जो 3 नंबर पे कोमा लगेगा, फिर हम लेफ्ट साइड आते जाएंगे तो 2 नंबर के पे कोमा लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 करोड़। बट यहाँ पर हम राइट में 3 नंबर पर लगाएंगे, फिर लेफ्ट की तरफ आएंगे तब भी 3 नंबर पर लगाएंगे, और उसके पहले आएंगे फिर भी 3 नंबर पर लगाएंगे। तो ये क्या होता है 3 नंबर पर कोमास लगते हैं, ठीक है। इंडियन में मान लो कोई नंबर है आपका 3 6 4 5 8 6 3 4 8, ये नंबर है। तो आप इंडियन में कैसे लिखोगे ये नंबर, ये इंडियन सिस्टम में जैसे वंस, टेंस, 100, 3 नंबर के बाद कोमा लगाओगे, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, फिर हो जाएगा करोड़, 10 करोड़। तो आप इसको क्या लिखोगे 36 करोड़, 44 लाख, 38,000 और 348, ये आप क्या लिखोगे इंडियन में लिखोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसी नंबर को हमें अमेरिकन में बोलना पड़े तो अमेरिकन में क्या होता है, मैंने बताया आपको अमेरिकन में 3 नंबर पर कोमास लगते हैं। जैसे आप लिखोगे ये नंबर लिखो 3 6 4 4 3 8 3 4 8, ये लगेंगे तो 3 कोमास। अमेरिकन में मैंने बताया वंस, टेंस, 100, फिर क्या आता है 1000, 10,000, फिर आएगा आपका 100,000, ओके, लाख नहीं आएगा, फिर आएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो अमेरिकन में क्या लिखोगे आप, क्या होगा 364 मिलियन, ओके, 438,000, ठीक है। आप क्या करोगे, जो 100 मिलियन है ना तो 300 बोलोगे इसको, 364 मिलियन, 438,000 और 348, ऐसे बोलोगे आप अमेरिकन में। तो आपको ये अमेरिकन और इंडियन सिस्टम समझ में आया। अब हम नेक्स्ट आगे का पढ़ते हैं। सिस्टम ये दिया अमेरिकन सिस्टम, तो जैसे ये दिया है इंडियन सिस्टम में हम 1000 को क्या बोलेंगे 1000 को, अमेरिकन में भी हम 1000 ही बोलेंगे, पर इंडियन सिस्टम में हम 10,000 बोलेंगे और अमेरिकन में भी हम 10,000 ही बोलेंगे। बट इंडियन सिस्टम में हम 1 लाख बोलते हैं, पर
अमेरिकन में हम क्या बोलेंगे, 100,000 बोलेंगे, क्योंकि इंडियन में क्या होता है 1 लाख आता है, पर है ना अभी मैंने आपको बताया था कि है ना अमेरिकन में लाख नहीं आता, लाख के प्लेस पर 100,000 आता है। तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, तो हम क्या बोलेंगे अमेरिकन में इसको 100,000 बोलेंगे। इसी टाइप से हम इसको क्या बोलेंगे इंडियन में 10 लाख बोलेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा आपका, मैंने बताया आपको कि उसके बाद 100,000 के बाद क्या होता है, 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन आता है। तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख और मिलियन, तो इसको हम अमेरिकन में 1 मिलियन बोलेंगे। ओके, और फिर आपका 1 करोड़ होता है आपका इंडियन सिस्टम में। तो अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, ओके, मिलियन, 10 मिलियन, तो ये क्या हो जाएगा 10 मिलियन हो जाएगा। ऐसे आप 10 करोड़ में पढ़ोगे आप कि 10 करोड़ में कितना हो जाएगा आपका, आप इसको काउंट करो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है। फिर क्या आता है आपका मिलियन, अमेरिकन में याद रखना, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 मिलियन हो जाएगा। इसी टाइप से आपका 1 अरब, इंडियन में क्या होगा 1 अरब या 100 करोड़ भी बोल सकते हैं हम इसको इंडियन में, लेकिन बट अमेरिकन में क्या हो जाएगा 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, ओके। फिर आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन, तो ये होगा 1 बिलियन। इस तरीके से हम अमेरिकन सिस्टम और इंडियन सिस्टम को पढ़ते हैं। जैसे ये मैंने आपको जो समझाया है आपको वही आपकी थ्योरी में लिखा है कि नोटिस दैट इन द इंडियन सिस्टम कॉमास आर प्लेस्ड टू ग्रुप द डिजिट इन 3, 2, 2, 2 पैटर्न्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1,000, लाख, करोड़, ETC। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि है ना आप इंडियन सिस्टम में देखोगे तो कोमास क्या लगते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट मतलब पीछे से, जैसे ये नंबर है आपका, ये पीछे से आपको कोमास लगते हैं, राइट मतलब ये हो गया आपका राइट साइड का लेफ्ट, तो ये राइट टू लेफ्ट कोमास लगते हैं। पीछे से 3 डिजिट के बाद कोमा लगते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कोमास आते हैं। तो यही उन्होंने बताया कि इंडियन सिस्टम में कैसे होते हैं 3, 2, 2 पैटर्न राइट टू लेफ्ट, जैसे 1,000, लाख, करोड़, ओके। अब इन द अमेरिकन सिस्टम द डिजिट आर ग्रुप यूनिफॉर्मली इन ए 3, 3, 3 पैटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1,000, मिलियन, बिलियन। उन्होंने क्या बोला आपको, सेम जो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही, उन्होंने बोला है कि अमेरिकन सिस्टम में 3, 3, 3 डिजिट के बाद कॉमास लगते हैं, वो भी राइट टू लेफ्ट। कैसे ये लिखेंगे, 3 डिजिट के बाद कॉमा आया तो 1, 10, 100, ओके, 1,000, 10,000, 100,000, फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा आ जाएगा तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अमेरिकन में ऐसा होता है। फिर है ना कॉमा आएगा तो बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है 1,000, मिलियन और बिलियंस, ETC, ये होता है आपका अमेरिकन सिस्टम में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर इज आल्सो फॉलोड इन भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। द वर्ड्स लाख एंड करोड़ ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स लक्ष्य एंड कोटि। मतलब उन्होंने क्या बोला कि इंडियन सिस्टम कहाँ कहाँ काम करता है। इंडियन सिस्टम आपका काम करता है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, ठीक है। द वर्ड लाख एंड करोड़ फॉर्म द संस्कृत वर्ड्स लक्ष्य एंड कोटि। मतलब जो करोड़, लाख और करोड़ जो वर्ड्स आया है इंडियन सिस्टम में वो संस्कृत वर्ड से आया है। संस्कृत वर्ड्स मतलब लक्ष्य और कोटि से आया है। द अमेरिकन सिस्टम इज आल्सो यूज इन मैनी कंट्रीज। तो अमेरिकन सिस्टम भी कई कंट्रीज में काम करता है। हाँ देखो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख एंड 1 करोड़। इसके बारे में पढ़ेंगे। 1 लाख रिटर्न इन नंबर वुड बी 1 फॉलोड बाई जीरोज। आपको मालूम है 1 लाख में कितनी जीरो आती हैं, 5 जीरोज आती हैं। ये दिया हुआ है कि है ना 1 लाख में हम कितनी जीरो लगाते हैं, 5 जीरो। और 1 करोड़ रिटर्न इन नंबर वुड बी 1 फॉलोड बाई 7 जीरो। और 1 करोड़ में हम कितनी 7 जीरोज लगाते हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
ए लेख इज ए 100 टाइम्स 1000। अब मतलब 1 लाख को आप 100,000 लिख सकते हो या नहीं। तो आप जानते हो ऊपर आपने क्वेश्चन में पढ़ के आए हो कि 1 लाख में कितनी 5 जीरोस होती हैं। तो 1 लिखोगे आप, क्या हो जाएगा, और 5 जीरो लिखोगे, 1 2 3 4 5। तो 1 10 100,000 10,000 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका 1 लाख। अब पूछा जा रहा है कि आप 1 लाख को 100,000 लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो। आप क्या करोगे, ये इसको आप 100 बोलोगे और देखो 1 10 100, तो ये हो जाएगा आपका पूरा बॉक्स 1000। तो क्या हो जाएगा आपका, इधर आप एक बॉक्स बना लोगे, 100 लिखोगे और 100 के बाद आपको मालूम है कितनी 1000 में कितनी जीरो आती है, 3 जीरो आती है। तो 1 10 100 1000 के प्लेस पर 100 है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, 100,000। तो बिल्कुल आप क्या लिख सकते हो, इसको 100,000 लिख सकते हो। 1 लाख को आप 100,000 लिख सकते हो। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपको, करोड़ इसे 100 टाइम्स लाख। आप 1 करोड़ को 100 लाख लिख सकते हो कि नहीं। आपको ये भी सॉल्व करना है कि 1 करोड़ में आपने ऊपर पढ़ा कि आप 7 जीरो लगाओगे, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। वंस देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़, ये 1 करोड़ हो गया। अब सेम हम ऊपर के क्वेश्चन की तरह करेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि 1 करोड़ को आप 100 लाख लिख सकते हो कि नहीं। तो आप ये 100 का में आप ये 100 हो जाएगा और लाख में कितनी 5 जीरोस आती हैं, 1 10 100,000 10,000, और ये हो गया आपका लाख। तो आप लाख के प्लेस पर क्या 100 है, तो क्या बोलोगे आप 100 लाख। तो 100 लाख लिख सकते हो आप। तो क्या होगा आंसर आपका 100 लाख। ठीक है, इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन आपका है एन अरब इज 100 टाइम्स ए करोड़। को आप 100 करोड़ लिख सकते हो या नहीं। तो अरब में आपको मालूम है कितनी जीरो आती है, 9 जीरो आती हैं अरब में, है ना। तो अरब में 1 अरब में कितनी जीरो आती है, 1 अरब में कितनी जीरो आती है, 9 जीरो आती है। 1 लगा के आप क्या होगी, 9 जीरो लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन 1 अरब को आप 100 टाइम्स करोड़, मतलब 100 करोड़ लिख सकते हो या नहीं। सेम ऐसी करोगे आप 100 ये बनाओगे। अब देखो आप करोड़ हो रहा है कि नहीं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, और ये करोड़ के प्लेस पर क्या है 100। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो 100 करोड़। इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 करोड़। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आगे नीचे क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये क्वेश्चन दिया है आपको। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ मेनी जीरोस डज ए 1000 लाख है। 1000 लाख में कितनी जीरो होती हैं। आपको मालूम है लाख में कितनी जीरोस आती हैं, 5 जीरोस आती हैं, 1 2 3 4 5। और 1000 पूछा जा रहा है, आप 1000 लिख दो, ये हो गया 1000। लाख में 5 जीरो आती हैं और ये हो गया आपका 1000। तो ये 1000 हो गया, ये 1000 लाख मतलब लाख में 5 जीरो और ये 1000। तो ये हो गया, इसमें कितनी जीरो आ रही हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 जीरोस। सेकंड क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी जीरोस डज ए 100,000 है। तो सेम है आपका 1000 में 3 जीरो आती हैं, है ना। 1000 में कितनी जीरो आती है, 1 2 3 जीरोस आती हैं, और आप इसके बाद 100 लिख दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरोस। क्योंकि आप 1000 ऐसे लिखते हो ना, ऐसे 1000 लिखते हो, 1 10 100 1000। तो 1000 में कितनी जीरो आ रही है, 3 जीरो आ रही हैं। तो 1 2 3 और 1 के प्लेस पर क्या है 100 आ गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100,000 में कितनी जीरोज आएंगी, 5 जीरोज आएंगी। ओके, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर दिया है आपको, द नंबर 9876501234 कैन बी इजीली रीड बाय प्लेसिंग कोमास फर्स्ट। अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको कोमास लगाएंगे तो हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं। ये कोमास लगे हैं आपको इन 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। तो ये इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, देखो 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। तो लिखा है 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234।
पढ़ सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 987 करोड़ 65,01,234। ठीक है, इंडियन सिस्टम में लिखा। अगर हम इसी को अमेरिकन में लिखें, अमेरिकन में पढ़ेंगे तो क्या 3 नंबर पर कोमास लगाएंगे तो देखेंगे अपन 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। तो ये हो जाएगा 9 बिलियन 876 मिलियन। तो ये हो जाएगा कि 9 बिलियन 876 मिलियन। फिर क्या होगा 501,000। तो ये हो जाएगा आपका 501,000। फिर 234 इन अमेरिकन सिस्टम। इस तरीके से हम अमेरिकन में लिखेंगे और इंडियन में लिखेंगे। तो बच्चों, इस क्लास में मैंने अमेरिकन और इंडियन सिस्टम आपको अच्छी तरीके से समझा दी है। तो अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अब हमें ना इसका आगे का टॉपिक जो फिगर इट आउट दिया है आपको पेज नंबर 9 पर दिया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस चैनल पे मैं क्लास 7th की जो NCERT की गणित प्रकाश है का जो फर्स्ट पार्ट है उसके सारे चैप्टर अपलोड कर रही हूँ और उसके सारे चैप्टरों को टॉपिक वाइज इस चैनल पर डाला जा रहा है। तो इसलिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।